चलिए गुड मॉर्निंग सभी को। और आज हम लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए जो ये पेड कोर्स चल रहा है इसमें हम लोग आज फिजिक्स करेंगे और ऑफलाइन क्लास में 2.4 तक आपका कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग 2.5 से देखेंगे। क्लियर है? आइए टाइटल देखते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, सिस्टम ऑफ चार्ज का मतलब पहले मैं समझा दे रहा हूं कि सिस्टम ऑफ चार्ज होता क्या है। एक सिस्टम में बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं, मतलब कि मल्टीपल चार्ज रखे हुए हैं, तब हम लोग उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ चार्ज। क्लियर है? अच्छा, मल्टीपल चार्ज के लिए आप याद कीजिए कि पिछले चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, तो उसमें हमने मल्टीपल चार्ज के लिए कितना मतलब फोर्स आता है उसका हम लोग कैलकुलेशन किए थे। मल्टीपल चार्ज जब एक सिस्टम में होता है तो फोर्स कितना आता है, ठीक है। तो वहां पर भी हमने क्या किया था? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज किया था, आप याद कीजिए। सिमिलर यहां पर कह रहा है कि एक सिस्टम में डिफरेंट टाइप के चार्ज रखे हुए हैं, मतलब कि मल्टीपल चार्ज रखे हुए हैं, तो अब उस सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, ये आपको कह रहा है निकालने के लिए 2.5 एनसीईआरटी कंटेंट में। एक बार फिर से समझिए, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पोटेंशियल होता है वो पोटेंशियल कितना होता है, ठीक है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल कितना होता है ये आपको याद होना चाहिए। तो आइए मैं बात करूं कि एक अगर पॉइंट का मेजरमेंट कर दूं और इस पॉइंट से R1 डिस्टेंस पर कोई भी चार्ज पहले Q1 रखते हैं और इस P पॉइंट से R2 डिस्टेंस पर कोई अनदर चार्ज रख दे रहे हैं Q2 और इस P पॉइंट से R3 डिस्टेंस पर कोई अनदर चार्ज Q3 और इस P पॉइंट से Rn डिस्टेंस पर, क्योंकि ये मैं आपको बताने वाला हूं कि एक सिस्टम में बहुत सारे मल्टीपल चार्ज रखे हुए हैं तो उस सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा मैं ये आपको बताने वाला हूं। तो Rn देखो, R1 R2 R3 Rn और यहां चार्ज रखा हुआ है Qn। अब आपको ये जानना है, वी नो दैट, ये चीज हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखो, ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए देखो यहां पर अगर Q है और R डिस्टेंस पर कोई भी पॉइंट P है, ठीक है। अब यहां पर देखो, इस पॉइंट पर यदि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपसे पूछे कि कितना होगा तो इसका एक्सप्रेशन आपको कराया गया है। तो इसका रिजल्ट आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ये होता है रिजल्ट। अब यहां पर भी हम लोग वही मेथड से चलेंगे। देखिए यहां पर P पॉइंट है और यहां से R1 डिस्टेंस पर कोई भी चार्ज Q1 रखा हुआ है। तो सबसे पहले Q1 चार्ज के लिए देखिए, यहां पर Q चार्ज के लिए P बिंदु पर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। अब यहां देखिए Q1 चार्ज के लिए पहले लिखेंगे, तो Q1 चार्ज के लिए हम यहां पर V1 लिख देते हैं। Q1 चार्ज के लिए क्या लिख देंगे? V1। तो V1 इक्वल टू क्या होगा? देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो पहले लिख देंगे, फिर Q अपॉन R है, तो Q के जगह पर क्या है? तो Q के जगह पर Qn है बटा R। तो देखो यहां से यहां तक डिस्टेंस है और यहां से यहां डिस्टेंस आपने कितना लिया है? R1, तो R1 रख देंगे, इक्वेशन 1। अब इस चार्ज के लिए देखिए, सेकेंड चार्ज आपके पास क्या है? Q2 है, तो इस Q2 के लिए V2 देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आप यहां पर Q भी लिख सकते हैं। देखिए यहां पर आप K भी लिख सकते हैं। Q2 अपन क्या होगा? R2 सेकेंड। अब सिमिलर Q3 के लिए क्या होगा? V3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3/R3, इक्वेशन 3। अब अगर Qn के लिए हम बात करें, Qn चार्ज के लिए अगर बात करें तो Vn इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू एन बाई आर एन, इक्वेशन 4। एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूं कि यहां देखिए V1, यहां से यहां Q1 चार्ज R1 डिस्टेंस पर कोई भी पॉइंट P है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R1। V2 क्या होगा, देखो यहां से Q2 चार्ज यदि R2 डिस्टेंस पर कोई भी पॉइंट P है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R2। सिमिलर V3 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 बाई R3, और डॉट 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 कहां तक जाएगा, तो Qn चार्ज आपने रखा है, Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn तक, n टाइम्स तक रखा है। तो इसके लिए हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल Vn आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn बटा Rn, इक्वेशन 4। अब जब एक सिस्टम में बहुत सारे चार्ज रखे होते हैं तो हम वहां पर एक प्रिंसिपल का यूज करते हैं, वो प्रिंसिपल हमारा कहलाता है सुपरपोजिशन। क्या कहलाता है, सुपरपोजिशन। तो यहां पर देखें, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, देखिए अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और सुपरपोजिशन हमारा क्या कहता है कि मल्टीपल चार्ज जो रखे हुए हैं, मतलब कि यहां पर भी देखो इंडिविजुअल चार्ज के कारण, देखो अच्छा पिछले लेसन में हमने क्या देखा था कि इंडिविजुअल चार्ज के कारण जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा है सबको वेक्टर सम किए थे, वहां पर क्या किए थे, वेक्टर सम। अच्छा वेक्टर सम हमने इसलिए किया था क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन यहां तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन सा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी। तो यहां पर तो वेक्टर की तो बात ही नहीं होगी, तो यहां पर बात होगी एल्जेब्रिक सम का, एल्जेब्रिक सम। तो हम लोग यहां पर सुपरपोजिशन से ये समझते हैं कि एक सिस्टम में जो मल्टीपल चार्ज रखा हुआ है, तो एक चार्ज के कारण जो पोटेंशियल आएगा, दूसरे चार्ज के कारण जो पोटेंशियल आएगा, और फिर तीसरे चार्ज के कारण जो पोटेंशियल आएगा, तो सबको जब हम लोग एल्जेब्रिक सम कर देंगे, सबको जब ऐड कर देंगे, तो जो आपके पास पोटेंशियल प्राप्त होगा वही पोटेंशियल कहलाएगा एक सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्ज। ठीक है, तो आइए बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पोटेंशियल ड्यू टू डिफरेंट चार्ज। देखिए पोटेंशियल ड्यू टू डिफरेंट चार्ज एट ए पॉइंट, देखिए यहां पर इस पॉइंट पे डिफरेंट चार्ज रखा हुआ है, Q1 रखा हुआ है, Q2 रखा हुआ है, Q3 रखा हुआ है, Qn रखा हुआ है। डिफरेंट चार्ज एट ए पॉइंट इज एल्जेब्रिक सम, मतलब कि डिफरेंट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, एल्जेब्रिक सम करेंगे, नॉर्मली तरीका से जोड़ेंगे। ठीक है, ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू ऑल इंडिविजुअल चार्जेज, मतलब कि जो इंडिविजुअल चार्ज दिया हुआ है सबके कारण जो पोटेंशियल आएगा सबको हम लोग क्या करेंगे, एल्जेब्रिक सम करेंगे। तो V इक्वल टू ए जो भी है आपका सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो V1 इंडिविजुअल चार्ज के लिए, देखिए Q1 के लिए हमारा V1 रिजल्ट आया था, Q2 के लिए V2 आया था, Q3 के लिए V3 डॉट डॉट Qn के लिए Vn, तो Vn आ गया। अब हम लोग केवल वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए V1 का वैल्यू आया है Q1 बाई R1, Q2 बाई R2, Q3 बाई R3 सोन प्लस Qn बाई Rn। देखो यहां से कॉमन क्या हो रहा है, तो कॉमन K हो रहा है, तो अंदर Q1 बाई R1 प्लस Q2 बाई R2 प्लस Q3 बाई R3 प्लस डॉट डॉट Qn बाई Rn। ठीक है, यदि इसको आप चाहते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर लिखें, मतलब कि आयोटा के फॉर्म में जब आंसर आपको लिखना होगा तो कैसे हम लोग लिखते हैं, एल्जेब्रिक सम को किससे सिंबल द्वारा दिखाते हैं। देखो V इक्वल टू K का वैल्यू आप जानते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब एल्जेब्रिक सम को इस टाइप से लिखते हैं, एल्जेब्रिक सम को इस टाइप से लिखते हैं। और यहां आयोटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो अब रेंज देखना है कहां से है, तो 1 2 3 4, तो 1 लिखा जाएगा नीचे, और कहां तक है, n तक है, तो आयोटा बराबर ऊपर में क्या लिखा जाएगा, n लिखाएगा। आयोटा बराबर क्या लिखाएगा, n।
क्योंकि 1 से कहां तक हम लोग जा रहे हैं, n टाइम्स तक जा रहे हैं, इसलिए अब यहां पर लिखाएगा क्यू वाई आर, तक क्यू आयोटा और आर आयोटा। बस ये आपका रहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। क्लियर है? तो ये रहा 2.5। आज हम लोग 2.6 भी करने वाले हैं, तो मैं इसको एक बार राउंड फिगर कर दे रहा हूं कि कैसे आपको समझना है। तो किसी भी सिस्टम में जब मल्टीपल चार्ज दिए हुए रहते हैं तो वहां हम लोग एक प्रिंसिपल का यूज करते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का। ये सिमिलर टॉपिक था जैसे पिछले चैप्टर में हमने किया था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में, कि एक सिस्टम में बहुत सारे चार्ज रखे हुए थे, तो उन चार्ज के कारण हमारा फोर्स कितना आ रहा था। चूंकि फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए हम लोग वहां पर वेक्टर सम किए थे, और यहां पर अलजेब्रिक सम इसलिए किए क्योंकि ये आपका पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। तो यहां पर देखिए एक पॉइंट रखा गया है, पॉइंट से डिफरेंट प्रकार के चार्ज जो है डिफरेंट डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, और यहां पर सुपरपोजिशन ये बताता है कि एक इंडिविजुअल चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, सभी इंडिविजुअल चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, यदि आप ऐड कर दोगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूरे सिस्टम का, मतलब सिस्टम में जितने चार्ज रखे हुए हैं सबके लिए आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये v इक्वल टू 1/4πε0, ये सिग्मा बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे? सिग्मा। तो ये सिग्मा आयोटा इक्वल टू 1, आयोटा इक्वल टू n, क्यू आयोटा बाई आर आयोटा। तो ये हमारा रिजल्ट आया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। अब हम लोग देखेंगे 2.6 कंटेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस। चलिए तो अब देखते हैं हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये आपका एनसीईआरटी कंटेंट 2.6 है, देखिए 2.6, और यहां क्या लिखे हैं ये भी समझ लें, PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और VVI रहता है। हमेशा झारखंड बोर्ड के एग्जामिनेशन में देखा जाता है कि पूछ देता है कि व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, इट्स प्रॉपर्टीज। जिस प्रकार से पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड देयर प्रॉपर्टीज, कुछ कुछ मिलता जुलता है उसी टाइटल से, और दोनों टाइटल जो है अपने आप में इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा रिपीट किए जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। क्लियर है? तो आज का हमारा टाइटल 2.5 था, ये 2.6, 2 टाइटल एक दिन में होगा आपका कंप्लीट, और दोनों टाइटल को आप अच्छा से कंप्लीट करें। पहले आप रफ में लिखें, फिर फेयर लिखें, या आप डायरेक्ट भी फेयर लिख सकते हैं। यदि किसी प्रकार से आपको वर्ड में कोई परेशानी है या वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करके हमें बताएं कि आपको अच्छा लग रहा है, और अन्यथा किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कॉल करें, आपको समझा दिया जाएगा। और इसके अलावा भी डाउट यदि रह जाएगा तो आपको ऑफलाइन क्लास में बुलाकर समझाया जाएगा। क्लियर है? तो आइए आज बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की। इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है? देखिए इक्वी का मतलब क्या होता है, पहले यही आप समझ लो। इक्वल, इक्वल आ रहा है ना, इक्वल, इक्वल का मतलब क्या होता है? बराबर होता है, सेम होता है। तो यहां पर बराबर की बात होगी, इक्वल की बात होगी। पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब आप जान गए, मतलब कि एक ऐसा पृष्ठ हमारा एक आएगा, एक ऐसा सरफेस आएगा जहां पर एवरी पॉइंट पर हमारा जो पोटेंशियल होगा वो इक्वल होगा। ऐसे आप समझिए, टाइटल का मतलब समझ लीजिए पहले। इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब एक ऐसा सरफेस होगा जहां पर एवरी पॉइंट पर देखिए इक्वल होगा क्या? पोटेंशियल। तो उसी सरफेस को हम लोग बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक बार फिर से समझ लें, इक्वी का मतलब क्या हुआ? इक्वल, इक्वल, ठीक है। पोटेंशियल तो जानते ही आप, सरफेस भी जानते हैं। तो एक कह रहा है कि एक ऐसा सरफेस जहां एवरी पॉइंट पर, ठीक है, एवरी पॉइंट पर हमारा जो पोटेंशियल होगा वो इक्वल होगा, तब जाकर ये जो सरफेस है वह कहलाएगा क्या? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसे हम लोग को समझ लेना है पहले। आइए डिफिनेशन की बात करते हैं। कह रहा है कि दैट सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द सेम इज कॉल्ड एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। कहने का मतलब एक ऐसा सरफेस जहां पर एवरी पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या आए? सेम आए, मतलब कि इक्वल आए। तो उस प्रकार का सरफेस को हम लोग बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आइए देखते हैं, फिगर के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए एक सरफेस है, ठीक है,
अब इस सरफेस पे कह रहा है कि सभी जगह, जैसे मान लो कि हमने ए पॉइंट यहाँ रखा, बी पॉइंट यहाँ रखा और यहाँ पर हमने सी पॉइंट रखा, और सभी जगह जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वैल्यू आएगा वो एक समान होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। ये तो आपको कंप्लीट होना ही चाहिए। तो यहाँ पर होगा के क्यू बाई आर, अब यहाँ पर भी होगा के क्यू बाई आर, अगर यहाँ पर भी के क्यू बाई आर, मान लो कि एक डी पॉइंट भी हमने ले लिया तो यहाँ पर भी लिख दिया के क्यू बाई आर। तो अब आपको देखने को मिल रहा है जैसे यहाँ पर हमने ई रख दिया, ई पर भी क्या होगा के क्यू बाई आर। अगर ऐसा हो और एक पृष्ठ पर एवरी पॉइंट पर, हमने जहां पर भी पॉइंट लिया एवरी पॉइंट पे यदि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू सेम हो, जैसे देखो यहां पर के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर, सेम है ना? तो सेम है। देखिए, तो एक ऐसा पृष्ठ जहां पर एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू सेम हो, तो उस प्रकार के सरफेस को ही क्या कहा जाएगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? पहले बताइए, क्लियर है? अच्छा, एक बार और समझिए। एक ऐसा सरफेस जिसके एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू सेम हो, तो वो सरफेस को क्या कहेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहां पर देखो ए पॉइंट पर के क्यू बाई आर, अब यहां पर देखो बी पॉइंट पे के क्यू बाई आर, सी पॉइंट पर के क्यू बाई आर, डी पॉइंट पर भी के क्यू बाई आर और ई पॉइंट पर भी के क्यू बाई आर ही आया। क्लियर है? आइए एक बार फिर से डेफिनेशन देख लीजिए। दैट सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द सेम इज कॉल्ड एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर है? आइए बात करते हैं, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। पहला प्रॉपर्टी आ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। कहने का मतलब ये हुआ, कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। अब कहां कहां भाई? तो एक सरफेस है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये तो अब तक जान गए आप कि ये आपका है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के किन्हीं भी 2 पॉइंट आप ले लो, जैसे ए पॉइंट ले लो और बी पॉइंट ले लो, ठीक है? अब कह रहा है कि 2 पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो। तो आइए देखते हैं। अब जैसे मान लो कि ए से बी तक आप ले लिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? वी ए माइनस वी बी, ठीक है? या वी बी यहां लिखिए, उससे कोई आपको जो है यहां पर इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। देखो यहां पर वी ए माइनस बी बी। अब यहां पर देखो वी ए का रिजल्ट कितना आया है? तो वी ए का रिजल्ट हमारा आया है के क्यू अपॉन आर। बी बी का रिजल्ट कितना है भाई? तो के क्यू बाई आर। तो अब देखो के क्यू बाई आर, के क्यू आर कैंसिल, तो वी ए बी क्या बचा? जीरो। तो पहला प्रॉपर्टीज हमारा क्या कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के अगर 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस देखा जाए तो कितना होता है? जीरो होता है। पहले इस चीज को समझिए। अच्छा सर, आपने ए बी लिया था, मैं एडी लेना चाहता हूं, तो एडी लो या एसी लो या ईसी लो, जो भी लो, आपका रिजल्ट तो के क्यू बाई आर ही आएगा ना। तो डिफरेंस दोनों को निकालोगे तो कट ही जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा? जीरो आएगा। तो पहला प्रॉपर्टी हमारा ये रहा कि पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर है? आइए अब अगला प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब अगला प्रॉपर्टीज है, यहीं पे समझाते चल रहे हैं। देखिए अगला प्रॉपर्टीज क्या कह रहा है कि नो वर्क इज डन on moving the test charge from one point to another point on equipotential surface। देखो अब यहां पर दूसरा प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि यदि आप टेस्ट चार्ज को, मान लो कि हम यहां एक टेस्ट चार्ज रख लिए Q0, इस चार्ज को यदि आप ए पॉइंट से अनदर पॉइंट तक मूव करा रहे हो, जैसे हमने यहां से यहां तक मूव कराया, ठीक है, यहां से यहां तक मूव कराया,
तो यहां से यहां तक मूव कराने में जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा। वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। वही कह रहा नो वर्क, मतलब कि किसी प्रकार का कार्य नहीं होता है, मतलब कि कोई भी वर्क नहीं होता है। अब एक पॉइंट से अनदर पॉइंट तक यदि टेस्ट चार्ज को आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव कराते हो तो देखो अब कैसे। अब आप जानते हैं वी नो दैट V इक्वल टू क्या होगा? W बाई क्यू, जानते हैं हम लोग। अब यहां से W को अलग करेंगे, वर्क को अलग करेंगे तो क्या होगा? V क्यू। अब W, अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है 2 पॉइंट के बीच ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस? ए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो जीरो। अभी मैं तुरंत निकाल के आपको दिखाया था, पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो आ गया। अब क्यू मान लो भाई आप 1 कूलम को ले जाना चाहते हो या 2 कूलम को ले जाना चाहते हो या 3 कूलम को ले जाना चाहते हो, अब जो भी ले जाओ। तो यहां टेस्ट चार्ज आपने रखा था क्यू नॉट। अब W इक्वल टू 0 इंटू टेस्ट चार्ज 1 कूलम 2 कूलम जो भी हो तो क्या आएगा? जीरो। एक बार फिर से समझिए, हम लोग जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू W बाई क्यू होता है। W को अलग कर दिए V क्यू, और ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी जीरो। तो यहां पर V इक्वल टू 0 पुट कर दिया और क्यू नॉट 0 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हमारा वर्क क्या आया? जीरो आया कि नहीं? मतलब कि नो वर्क। तो यहां पर देखिए नो वर्क इज डन ऑन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अदर पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर है? आइए तीसरा पॉइंट की बात करते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ये देखिए परपेंडिकुलर लिखा हुआ है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अब देखो अगर यहां पर ये आपका पृष्ठ है, यहां पर यदि चार्ज हो रहा है तो ये क्यू है यहां पर, ठीक है। अगर यहां पर पोटेंशियल है, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो कहीं ना कहीं पे चार्ज है, कहीं ना कहीं पे चार्ज है, तो ये आपको चार्ज आउटवर्ड देगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यहां एक सर्कल जो होगा, ये सर्कल को आप इस पृष्ठ को क्या बोल रहे हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल रहे हैं। और यहां से जो इस पर आएगा तो ये क्या होता है? ये क्या होता है बताओ? ये क्या होता है? ये क्या होता है? तो जो रेडियस होता है, एकदम याद रखिए, एक सर्कल का जो रेडियस होता है हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये थ्योरम में भी आपको 9th क्लास में पढ़े होंगे, मैथ अगर पढ़े होंगे तो हमेशा जो रेडियस होता है वो सर्कल का क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। आप ये चीज को याद रखेंगे कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर है? अब उसके बाद कह रहा है कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट। कभी भी आपको जिस प्रकार से वहां पर भी टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट, कभी भी वो भी इंटरसेक्ट नहीं करते थे। और यहां पर भी एक सिमिलर पॉइंट आपको मिल गया, कभी भी टू इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अच्छा, एक चीज और इसमें जानना है कि नो वर्क इज डन ऑन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट। देखिए अगर एक सरफेस की बात हो रही है तो कोई भी वर्क नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यदि दूसरे सरफेस की बात होने लगेगी कि अगर एक सरफेस से दूसरे सरफेस में आपको जाना हो, इस प्रकार से देखिए, अगर एक सरफेस से दूसरे सरफेस में जाना हो, आपको इस सरफेस में जाना हो, देखो यहां आप रखे Q, यहां से R डिस्टेंस पर, यहां तक हमारा KQ अपॉन R हो जाएगा। लेकिन यहां से यहां तक जब आप आओगे ये R1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? R2। यहां से यहां ये R1 रहेगा, KQ अपॉन R। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां डिस्टेंस जो है, इस पॉइंट पर कहीं पर भी आप टेस्ट चार्ज को घुमाओ, इस सरफेस पे कहीं पर भी घुमाओ, ठीक है, तो यहां वर्क नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप यहां से
यहां तक इस चार्ज को आप इस पर आप घुमाने लगोगे तो यहां पर वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस यहां तो सेम नहीं है। देखो डिस्टेंस यदि मान लो कि VAB, तो VA माइनस VB, ठीक है। अब लाइट कट गया लेकिन अब लास्ट कर रहा है, समझ लीजिए। VA माइनस VB। अब यहां पर KQY R1 और यहां KQY R2 तक, क्या ये आपस में कैंसिल आउट होगा? बिल्कुल नहीं होगा, आपस में कैंसिल आउट नहीं होगा। तो इस स्थिति में हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस विल बी नॉट जीरो, जीरो तो नहीं आएगा। और जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं आएगा तो यहां वर्क भी जीरो नहीं आएगा। क्लियर है? तो बस ये आपको जानना है कि वन पृष्ठ, जैसे ये पृष्ठ आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब दूसरे पृष्ठ पर जाना होगा तो वहां पर वर्क करना होगा, लेकिन एक ही पृष्ठ रहेगा तो उसमें आपको टेस्ट चार्ज को मूविंग कराने में एक पॉइंट टू अनदर पॉइंट आपको कोई भी वर्क करना नहीं पड़ेगा। तो ये रहा हमारा एनसीईआरटी कंटेंट 2.6 इक्विपोटेंशियल सरफेस।